नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। तो आश्वासन में यही बोले रही से कि मैं ककरो घर ला तोड़ा नहीं दूं और तोड़ू तब मैं यहाँ मोर मकान ला मैं दूं तुमला ऐसे बोले रही से। कितने घर टूट चुके हैं अभी तक? 50 घर टूट चुके हैं। विकास की आड़ में विनाश करना बंद करें महोदय। 4 लाइन मार्ग बन रहा है जिसके नीचे में गरीबों की जिंदगी कुचली जा रही है, तो ये पहले बंद करें। इनकी मांग हमारी मांग ये है कि जो घर जा रहा है घर के बदले घर मिले जनसंख्या के हिसाब से। मतलब जैसे 1 रुपये में विधायक जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खमरिया में और यहीं से जो है एक सड़क निकलने वाली है जो सीधे ITI पर जाएगी, ITI पर जाकर मिलेगी, लेकिन आसपास की जो आबादी है, बस्ती क्षेत्र है, ये प्रभावित हो रही है। और इसी के विरोध में यहाँ के जो लोग हैं आज यहाँ घंटों धरने पर बैठे हुए थे। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद थी। जी, क्या कुछ हुआ आज यहाँ पर? विधायक जी आश्वासन दे रही से मल्ला, तो आश्वासन में यही बोले रही से कि मैं ककरो घर ला तोड़ा नहीं दूं और तोड़ू तब मैं यहाँ मोर मकान ला मैं दूं तुमला ऐसे बोले रही से। लेकिन आज हम कई बार मतलब 10 बार चले गए नौकर पास, लेकिन हम आश्वासन देख बाद ना विधायक जी हमारे पास आए नहीं है, ना देखे भी नहीं आए। तो अब हमारे घर ला तोड़े पर बुलडोजर भी भेज दे। अब बुलडोजर है तो देखने वाला नहीं, हमारा बोलिस कि खाली कर दो, तो खाली करबो तो हम जाबो कहाँ? कौन सा विधानसभा पड़ता है? वैशाली नगर। अच्छा, कितने घर टूट चुके हैं अभी तक? 50 घर टूट चुके हैं, 50 है ना। 50 घर टूट गए और 10 घर बचे है ना, 50-60 घर और बचे और 300 परिवार के बच्चे मन के नुकसान है। तो जिनके घर अभी टूट चुके हैं वो लोग अभी कहाँ जाएंगे? उनके लिए कुछ है? उनके लिए ना कोई व्यवस्था नहीं है। रोड बस है व्यवस्था, रोड में रहेंगे, रोड में रहेंगे, रोड में सोएंगे। आप लोग खड़े, इनमें से किनके घर टूटे? कोई है अभी? सब घर का टूट चुका है। आपका घर टूटा है? हाँ, बोलो घर टूटे है, नहर पार पूरा है। कहाँ रहोगे अब कहाँ रहो? झिल्ली बांध बो, नहर पार मेरी बहुत सड़क बनती थी। आपके भी घर टूटे? हाँ, टूटे हैं हमारे झिल्ली बांध के रही सड़क। विधायक महोदय से कुछ दे कहेंगे विधायक जी से इतना कहेंगे, विकास की आड़ में विनाश करना बंद करें महोदय। 4 लाइन मार्ग बन रहा है जिसके नीचे में गरीबों की ज़िंदगी कुचली जा रही है, तो ये पहले बंद करें। इनकी मांग हमारी मांग ये है कि जो घर जा रहा है घर के बदले घर मिले जनसंख्या के हिसाब से। मतलब जैसे 1 रुपये में विधायक जी क्या है चश्मा बांट रहे, डायग्नोसिस कर रहे, ये सारी बातें करते। 1 रुपये में इनको मकान भी दिलाइए, मतलब मोर मकान मोर आवास दिलाए, वो भी जनसंख्या के हिसाब से। जिनका घर जा रहा है और जिनका रोजगार जा रहा है, मतलब दुकान जा रहे हैं, तो उनको मतलब गुमटी अलर्ट करे, एक उचित जगह दिलाए जहाँ पे ये रोजगार कर। क्योंकि यहाँ पे देख लो एक मन की पूरा जिंदगी उम्र निकल के घर बनाए, इनकी घर टूट गया है, कमर टूट गई, लेकिन मतलब विधायक जी की चुप्पी नहीं टूट पाई। आप लोग विस्थापन की भी मांग कर रहे थे? बिल्कुल कर, विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि कुछ का मतलब कार्रवाई नहीं हो, पुनर्वास के बाद में कार्रवाई होगी कर, लेकिन यहाँ तो कार्रवाई हो रही है। घर तोड़े जा रहे हैं लगातार, विधायक जी यहाँ पे मुंह चुकाते फिर रहे हैं। वैशाली नगर का नायक बोलते हैं, नालायक वाला काम कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद में यहाँ की माताएं बहन को ऐसा स्वागत करेगी वो कभी सोचे भी नहीं होंगे। मैं विधायक जी से आपसे निवेदन करना चाहूँगा महोदय कि जनता का हाय ना ले, इनकी आवाज़ सुने। ITI बन रहा है तो लेकिन रोजगार के अवसर निकलेंगे, लोग पढ़ने आएंगे यहाँ पर। तो विकास की तर्ज में विनाश करना सही है क्या? यहाँ पे भी सरकारी आवास मतलब सरकारी जगह है, उधर भी नाप ले किसी यहाँ पे इन लोग का टैक्स पटाने के लिए बस बैठे हैं क्या? राजस्व में बस बढ़ोतरी करने के लिए बैठे, इन लोग से टैक्स पटा रहे हैं, ठीक है। कई लोग के पास में पट्टा है, इन लोग के घर में नल का कनेक्शन, अगर अवैध अतिक्रमण रहता, इन लोग के घर में सरकारी शौचालय है, ठीक है, सरकार की तरफ से बना हुआ है वो, तो इन लोग के घर में जब सरकारी सुविधा है कैसे अवैध हो गया? फिर वो अतिक्रमण कैसे हो गया? कहीं ना कहीं सरकारी दे रही क्या? इन लोग से वोट मांगने के टाइम इन लोग के घर के पास में आएंगे, लेकिन अब इन लोग की बात सुनने के टाइम मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जिनके घर टूट गए हैं वो कहाँ रहेंगे? वही तो बात है। पहले क्या है, घर में देखो एक घर में 11-11, 12-12, 5-5, 6-6 लोग रहते हैं। घर के आंगन में रह लेते थे, घर के बाहर घर के बाहर में रह लेते थे, आंगन में रह लेते थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेते थे। लेकिन अब कहाँ जाएंगे? वो भी जगह भी तो चले गया। परिचय देंगे आपका? मेरा नाम अमन है, वार्ड नंबर 1 जुनवानी निवासी। अच्छा, कितने साल से रह रहे हो? हम 50 साल से रह रहे हैं मैम। तो लेकिन और कोई घर है रहने नहीं है? घर है तो बचे घर है, लेकिन सेप्टिक मर गए हैं। सेप्टिक ज्यादा जरूरी है, बाहर बट्टा जाए जरूरत ये नहीं है, जगह नहीं है कोई। तो कहाँ जाओगे फिर? कहाँ जाएंगे? रोड में आएंगे सब मैडम, कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे विधायक? तो विधायक कुछ नहीं कर पा रहा है, करतीस तो काबर टूटतीस। कलेक्टर महोदय से कुछ कहेंगे? सुन रहे होंगे तो? गए नहीं है, अब निवेदन कर चुके हैं। हाँ,
और आपका भी घर टूटा है? घर नहीं इसका भी घर टूटा है। बाउंड्री घेरा पूरा टूटे है, हाँ। तोड़े गए साल से है और 50 साल ले ज्यादा हो गए वो घर मोहल्ले और ऊंचे राहत और जगह भी नहीं है ज्यादा और मोर घर थोड़ा झोपड़ी है हवे जैसन है तैसन ओ मुही में मेहाव का करथन ऐसे रोजी मंजूरी ए रोड ला बाहर जाथन झाड़ू पोछा में और कोई मेर गिर गए हपट गए मर गए तो कौन ले गए जन है घर में? हम लोग 5 जन हैं। छोटे छोटे बच्चा है, एक जग नातियत का जन नतनी नत का बड़ है और एक बेटा एक बहू और मोर करे 5 जन तो हम कहाँ जाएंगे? 50 साल से ज़्यादा हो गए। का मांगत हो सरकार ले? मुआवजा मांगत हो कि विस्थापन मांगत हो? दूसरा घर मांगत हो? का मांगत? घर के बदला घर चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए। घर के बदला घर चाहिए, दुकान के बदला दुकान चाहिए। पूरा हमार जैसे बने रही तैसे बना दे और टूटे हमार बाथरूम वाथरूम सब तो पूरा। एक कर ले तो रोड जाही, दूसरा घर मांगत हो कि पैसा मांगत हो? दूसरा घर के बदले घर चाहिए मैडम। घर के बल तो हमार तो घर है। क्या मांग रहे हो? टूट गए हम लोग को घर चाहिए, हमारे घर टूट गए हैं तो जाएंगे हम। अवैध है करके हमें हटाया जा रहा है तो वैधता पूर्वक हमें घर के बदले में घर दिया जाए। विधायक जी से हमें यही निवेदन है। 8 परिवार के हिसाब से हमको घर दिया जाए। घर ही नहीं है तभी तो वैधता पूर्वक दिलाया जाए। कितने परिवार हटाया जा रहा है ना? यहाँ परिवार में 60 परिवार है। तो लगभग 60 परिवार है जो प्रभावित है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो रोजी मजदूरी का ही काम करते हैं। इनके घर टूट गए हैं। पहले से ही विस्थापन की मांग को लेकर ये लोग कलेक्टर से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज जो है कई लोगों के सेप्टिक टूट गए हैं, कई लोगों का छत टूट गया। अब इनका कहना है कि अब ये लोग यहाँ ज़मीन पर रहने को मजबूर है, तो शासन प्रशासन इनकी ओर ध्यान दे और इन्हें या तो विस्थापन दे या तो उचित मुआवजा दे, जिससे छोटा मोटा ये अपने लिए घर बना सके। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। हमारे पास फोन आया यहाँ से गांव से कि यहाँ के ग्रामीण लोग जो है इन लोगों का 30 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है। बहुत लोगों के पास पट्टा है। सड़क चौड़ीकरण का कार्य यहाँ पर हो रहा है तो इन लोग का चूंकि तोड़ने के लिए जेसीबी और वो आ गया था स्पॉट पे, तो इन लोगों ने तोड़ने के इसको विरोध स्वरूप यहाँ पर सड़क में बैठ गए हैं। जो यहाँ पर प्रभावित लोग हैं इनका कहना है कि भाई ये पहले विधायक जी ने भी इनको आश्वासन दिया था, कलेक्टर साहब को भी इन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन इन लोगों की बात को कोई सुने नहीं। तो इन लोग जो है छत टूटने की वजह से इन लोग सड़क में आ गए हैं, तो सड़क में बैठ गए हैं। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोग यहाँ पर आए। मेश्राम साहब यहाँ पर आए हुए हैं, उस सबके साथ बात हुई। उन्होंने कहा है कि जब तक अभी कुछ दिन तक ये काम को रोक दिए हैं, कलेक्टर या कमिश्नर साहब से उचित मार्गदर्शन ले, इन लोगों के साथ चर्चा करने के लिए इन लोगों ने 15 दिन का टाइम मांगा है। तो 15 दिन के लिए इन्होंने काम को अभी रोक दिया है। इनके क्या कहना, क्या समझाए पीडब्ल्यू अधिकारी के साथ क्या बात? नहीं, पीडब्ल्यू अधिकारी ने कहा है कि अभी कम से कम 15 दिन तक तोड़फोड़ की कार्रवाई जहां प्रभावित हो रहे हैं वहां पर का काम को रोक दे रहे हैं। दूसरी जगह काम चलते रहेगा, ये प्रभावित स्थल का काम को रोक दिए विधायक के ऊपर इन लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इन लोगों का कहना है कि विधायक जी ने लोगों ने बोल के गए थे कि भाई आश्वासन दे के गया था कि हम प्रभावितों को किसी भी, जब तक आपको स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम जो है आप लोगों का घर नहीं टूटेगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो देखें अब इन लोगों के क्या है, शासन कलेक्टर के पास जाके इस बारे में उचित मार्गदर्शन लिया जाएगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, कांग्रेस पार्टी की कोशिश रहेगी कि प्रभावितों का उचित स्थापन हो सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।